अरे ये नकली गांधी से कोई नहीं डरता, इसकी तो खुद की फटी पड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया गठबंधन का। अभी कल ही सरदार भगवंत मान जी है हमारे, उन्होंने कहा एक थी कांग्रेस, और उसी का जवाब में पवन खेड़ा साहब कहते एक था जोकर। और ममता बनर्जी बंगाल में बोलते हैं कांग्रेस यहाँ तुम्हारी कोई औकात नहीं, यहाँ मत आओ, यहाँ कोई गठबंधन नहीं होगा। महाराष्ट्र में संजय राउत कहते हैं कांग्रेस तुम यहाँ जीरो पे थे, जीरो से आओ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अरे भाई, जब तुम आपस में ही एक नहीं हो तो तुम क्या इंडिया गठबंधन का झूठा नाम लेकर भारत को बदनाम कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो जनता को। तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं है अस्तित्व में, और तुम नकली गांधी का बन के फिरोज खान का पोता और ये बना दे महात्मा गांधी का मैं बन गया चेला। तो ये ऐसा कुछ है ही नहीं। जो अपने नाम को ओरिजिनल कैरी नहीं कर सकता वो क्या देश के लिए काम करेगा। इसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जिसमें इसके 3 राज्य चले गए। इसका छत्तीसगढ़ चला गया, इसका राजस्थान चला गया, मध्य प्रदेश तो बीजेपी ने अपना प्रो इनकम्बेंसी में अपना वापस से दिया। तो लोग तो देख रहे हैं ना कि तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा क्या है। भारत जोड़ो यात्रा तुम तो अपना परिवार जोड़ो यात्रा पे निकले हो। ये पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। इनकी स्थिति ऐसी है कि लास्ट में जब कांग्रेस सरकार गई थी तो 156 प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड को रात में दे के गए ये लोग। अब इनका ये धंधा बंद हो गया, उनको ये बचा। इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इन लोगों से, इनके साथ वो जुड़े हुए हैं। बाकी गिनी चुनी इनकी वोट हैं। किसी भी बंदे की, राहुल की 1 वोट है, केवल 2 नहीं है। और जनता का चुनाव है, इन लोगों का क्या है? इन लोगों का तो ये जमानत जब्त होगी सबकी, बिल्कुल श्योर। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है वो ताल ठोक चुका है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बड़े बड़े दिग्गज है इसमें। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज है। लगता नहीं थोड़ी राह मुश्किल हो जाएगी 24 का चुनाव? तो कहीं ना कहीं मोदी बनाम पूरा इंडिया गठबंधन है। मोदी बनाम पूरा गठबंधन नहीं है, और ये भारत बचाओ संविधान बचाओ नहीं है। ये केवल एक चीज है कि परिवार बचाओ। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक इंडिया गठबंधन के अंदर देख लीजिए, कोई ऐसी पार्टी हो जिसके परिवार के लोग उस पार्टी की नुमाइंदगी न कर रहे हो और आने वाली उनकी पीढ़ी उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोभ लालच के तरीके से न लगी हो। ये लोग दिवा स्वप्न में हैं और इस भ्रम में हैं। इनसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी के भी ज़माने में जब उनकी प्रकाष्ठा थी, वो कहती थी इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। और उनका क्या हश्र हुआ जनता पार्टी की सरकार में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जनता ने उखाड़ देने का काम किया, और यही हश्र इनका इस वक्त भी होगा। जो व्यक्ति इंडिया को ही अपनी पार्टी का पर्याय समझने लगे, उसका सिनोनिम समझने लगे कि ये पार्टियां और कहाँ इंडिया और भारत देश ताजो तबस्सुम का देश जहां हर वर्ग के लोग रहते हैं, और ये अपने परिवार को बचाने के लिए कह रहे हैं कि हम इंडिया हो चुके हैं। ऐसा भ्रम नहीं चलेगा और ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। एक तरह से ये साइलेंट तानाशाही है इनकी, जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको करारा जवाब देंगे। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, जैसे अंग्रेज महात्मा गांधी से डर गए थे, आज जो है भाजपा मोदी जो है वो राहुल गांधी से डर गए। अरे ये नकली गांधी से कोई नहीं डरता, इसकी तो खुद की फटी पड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया गठबंधन का। अभी कल ही सरदार भगवंत मान जी है हमारे, उन्होंने कहा एक थी कांग्रेस, और उसी का जवाब में पवन खेड़ा साहब कहते एक था जोकर। और ममता बनर्जी बंगाल में बोलते हैं कांग्रेस यहाँ तुम्हारी कोई औकात नहीं, यहाँ मत आओ, यहाँ कोई गठबंधन नहीं होगा। महाराष्ट्र में संजय राउत कहते हैं कांग्रेस तुम यहाँ जीरो पे थे, जीरो से आओ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अरे भाई, जब तुम आपस में ही एक नहीं हो तो तुम क्या इंडिया गठबंधन का झूठा नाम लेकर भारत को बदनाम कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो जनता को। तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं है अस्तित्व में, और तुम नकली गांधी का बन के फिरोज खान का पोता और ये बना दे महात्मा गांधी का मैं बन गया चेला। तो ये ऐसा कुछ है ही नहीं। जो अपने नाम को ओरिजिनल कैरी नहीं कर सकता वो क्या देश के लिए काम करेगा। इसका तो सिर्फ एक काम है कि फूट डालो और राज करो। अभी ये इसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जिसमें इसके 3 राज्य चले गए। इसका छत्तीसगढ़ चला गया, इसका राजस्थान चला गया, मध्य प्रदेश तो बीजेपी ने अपना प्रो इनकम्बेंसी में अपना वापस से दिया। तो लोग तो देख रहे हैं ना कि तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा क्या है। भारत जोड़ो यात्रा तुम तो अपना परिवार जोड़ो यात्रा पे निकले हो। उद्धव बाप बेटे को बचा लो, सोनिया माँ बेटे को बचा लो, और उधर लालू को बचा लो, अखिलेश यादव को बचा लो, ये अपना स्टालिन करुणानिधि, ये सब अपने बाप बेटों को बचा लो। यही इतना रह गया है इनका अस्तित्व। बाकी इनका कुनबा बचाने का तरीका है। ये भारत बचाना या भारत न्याय यात्रा कुछ नहीं है इनका। कह रहे नहीं है, लेकिन जैसे ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है तो कह रहे कि देखिए ये तोते हैं भाजपा के, ये जहां अगर कोई भाजपा में शामिल हो जाए
उसका तो गंगा स्नान, लेकिन नहीं हुआ तो उस पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ेगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनके पास मुद्दे ही नहीं है। अगर कोई पीएचडी करता है तो नेगेटिव में ही पॉजिटिव देखता है, ये पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ रहे हैं। हाँ, इनके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। इनकी स्थिति ऐसी है कि लास्ट में जब कांग्रेस सरकार गई थी तो 156 प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड को रात रात में दे के गए ये लोग। अब इनका ये धंधा बंद हो गया, उनको ये बचा, इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इन लोगों से, इनके साथ वो जुड़े हुए हैं। बाकी गिनी चुनी इनकी वोट हैं, किसी भी बंदे की, राहुल की 1 वोट है, केवल 2 नहीं है। और जनता का चुनाव है, इन लोगों का क्या है, इन लोगों का तो ये जमानत जब्त होगी सबकी, बिल्कुल श्योर। अच्छा, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की आपने बात करी, इसको लेके अब सियासत हो रही है कि देखिए देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में वक्फ बोर्ड के पास में एक अच्छी खासी ज़मीन है। आज भी भारत में कहीं न कहीं एक देश के बराबर, जो ऑस्ट्रेलिया ले लो, कई ऐसे देश हैं जिनकी आधी कई ज़मीन के बराबर जो है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है भारत में। आज अगर सुंदरी मस्जिद की बात की जा रही है तो कहा जा रहा है कि वो भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा है। बोले इससे तोड़ने का काम किया जा रहा है, और इससे कह रहे हैं कि इसे खत्म करने नहीं, सुनो, एक सबसे बड़ी बात ये है, आपने देखा होगा, अयोध्या चले जाओ और यहाँ मथुरा चले जाओ या और कहीं भी चले जाओ जहाँ एक होली प्लेस है हिंदुओं का, वहीं मस्जिद बनी हुई है बिल्कुल सब बराबर में। तो ये अगर भूल सुधार रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, मेरी बात सुनो, पहले मैं आता हूँ आध्यात्मिक में, कि राम रहीम थे साकार निराकार, उनकी एक कमी कट्टरता सबसे बुरी चीज़ है। हम ये नहीं, दुष्टता अनुगम नहीं आत्मा में होती है, एकात्म भाव होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को हमने बॉडी को तो निकाल रहे हैं और आत्मा को हम कह रहे हैं कि नहीं भाई आत्मा है हमारी। मैं मानता हूँ, लेकिन आत्मा बगैर बॉडी नहीं है, बॉडी बगैर आत्मा नहीं है ना, पूरी डेड बॉडी हो जाएगी फिर तो, है ना। इन लोगों ने क्या है, इन लोगों ने जो गलतियाँ की थी उनको सुधारा जा रहा है ना, और इन लोगों ने पहले से ही गलतियाँ की हैं, है ना, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब जागो जब ही सुबह है, कोई परेशानी नहीं है। इनको हंस हंस के दे देना चाहिए कि भाई ठीक है, आपका अगर मथुरा है तो मथुरा बना लीजिए, हम भी खुश हैं, साथ आ जाना चाहिए, हमें भी, हम भी खुश हैं इस चीज़ में। लेकिन इन्होंने ये चीज़ें नहीं, इनको क्या है, सियासत कर रहे हैं ये लोग, इनके पास मुद्दा कोई है नहीं। पहले क्या था, मदरसे चल रहे हैं, न नाम था न कुछ भी था, फर्जी मदरसे चल रहे थे, वो रोक दिए गए। आतंकवादी थे, देश को तोड़ने के लिए बाहर से फंडिंग हो रही, वो रोक दी गई। अब क्या है, इनके पास मुद्दे तो वास्तविक में हैं। अब इनका क्या था, अब्दुल कलाम आज़ाद 5वीं पास, शिक्षा मंत्री बना दिए। आज देखो क्या एजुकेशन है उन लोगों की। इन लोगों को क्या है कि इतिहास को बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा गया, अब उन्हें सही किया जा रहा है तो उन्हें दर्द हो रहा है। क्योंकि आज़ाद, हाँ, मौलाना आज़ाद नहीं, सॉरी, अब हाँ ये चीज़ थी। अब इनका क्या है कि उसको सुधारा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, चल ठीक है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अतिवाद तो अलग है, लेकिन इनको तो हंसी हंसी ये कह देना चाहिए, ठीक है भाई इसे हटाओ, और हम भी साथ हैं। जिस तरीके से अयोध्या में विकास हो रहा है, वहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी की बात दोहराते हैं जब यूरोप के दौरे पर होते हैं कि मोदी और योगी के राज में मुसलमान अंडर अटैक है, सिख अंडर अटैक है, क्रिश्चियन भी अंडर अटैक है, और ये मोदी का जो हिंदुत्व है ये गलत हिंदुत्व है, देश को नफरत की आग में झोंक रहा है, और राहुल गांधी इसमें मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मोदी सरकार की कोई भी योजना होती है वो जाति धर्म संप्रदाय देखकर नहीं दी जाती है। अगर आवास मिलता है तो उसमें कोई धर्म देख कर आवास नहीं देता, राशन मिलता है तो किसी का राशन कार्ड देख के उनको धर्म देख के नहीं मिलता है। जो भी योजनाएं होती हैं सरकारी योजनाएं सारे धर्म को, सारे संप्रदाय को मिलती हैं। अगर कोई ये कहे कि अगर एक धर्म को देख कर तानाशाही कर रहे हैं, ये मुस्लिमों के साथ अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज मुस्लिम भाई हमारे बंधु जो होंगे, आज ये खुद सोचते होंगे कि 70 साल तक कांग्रेस ने उनका क्या हाल कर दिया, आज भी उनको उस डायलेमा से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है कि बीजेपी तुम्हारा नुकसान कर रही है, बीजेपी तुमको बर्बाद कर रही है। बल्कि बीजेपी ही है कि उन सारी पार्टियों, सारे धर्म को लेके एक साथ आगे आना चाहती है। आज मुस्लिमों को अपने हितों के चिंतन में ध्यान रखते, आज मुस्लिम की महिलाएं भी आज बीजेपी को वोट देने लगी हैं, आज मुस्लिम बंधु भी बीजेपी को वोट देने लगे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगी सरकार ने जो भी कानूनी कार्रवाई की है, उन्होंने किसी आदमी का चेहरा देखकर नहीं किया, किसी का धर्म देखकर नहीं किया। उसने गलत किया, अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलेगी। वो सज़ा किस तरीके न्यायालय देती है वो न्यायालय देगी। अगर पुलिस के साथ कोई इनकाउंटर करके उनसे गन छीन के या भागने की कोशिश करता है तो इनकाउंटर भी होंगे, बुलडोजर भी चलेंगे। अगर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन बना रखा है और उसके बाद आप कानूनी अपराध कर रहे हो तो आपके घर भी तोड़े जाएंगे। योगी जी ने जो कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का सुधारा हुआ है ना, यूपी को योगी जी से अच्छा कोई बेहतर सुधार ही नहीं सकता था कभी। ये कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर का जो तरीका है
ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। आप जो एनकाउंटर कर देते हैं, ये एक तरीके से तानाशाही का मामला हो रहा है। इनकाउंटर का मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ सर, इनकाउंटर जो होता है उसकी सारे इनकाउंटर की एक एसआईटी कमेटी गठित होती है और वो कमेटी जो है न्यायालय में ऑब्जर्व करता है। न्यायालय को डिसाइड करने दो ना कि इनकाउंटर गलत हुआ है कि सही हुआ है। हम कौन होते हैं कहने वाले कि इनकाउंटर गलत हुआ सही हुआ। मामला एसआईटी करेगी, कमेटी करेगी, न्यायालय में जाएगा, न्यायालय डिसाइड करेगा कि इनकाउंटर सही हुआ था कि। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। किसी का कैरेक्टर, किसी के ऊपर रेप का आरोप लग जाता है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है, जबकि उसने कुछ किया नहीं होता, बाद में वो बाज्यत बरी होता है 5 साल बाद। तो लेट द मीडिया ट्रायल खत्म करो। आप न्यायालय से आ जाने तो दलील होनी तो चाहिए ना, किसी को अपने बात को रखने का पूरा मौका तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। अभी वाराणसी में हुआ जो रेप का, 3 भाजपा के नगर आईटी मंत्री बनाए गए, ये वो, तो उनको बोला गया कि इनको अरेस्ट नहीं किया गया। अगर भाई हम महिला सभी सिंपत्ति रखते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए उनसे सभी सिंपत्ति रखते हैं, लेकिन कल को एक महिला अपनी जो कंप्लेंट देती है वहाँ पे नॉर्मल सी छेड़खानी का एक एलिगेशन लगा के देती है, जब भी कोर्ट में 2 दिन बाद 3 दिन बाद 164 का बयान होता है तो वहाँ पे गैंग रेप आ जाता है। तो जो ये कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, ये ऐसे नहीं कि सारे ट्रूथफुल ही होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं, उसमें सब होती है। तो सरकार को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हमें और करना चाहिए, पुलिस को लगता है हमें इन्वेस्टिगेशन और करना चाहिए, अरेस्ट में भी डिले हुआ, लेकिन उन्हें लगा नहीं अब हमें अरेस्ट करना चाहिए। तो चाहे सरकार जिसकी भी रही हो, उन्होंने अपने कार्यकर्ता को अरेस्ट करने में कोई भी गुरेज नहीं किया। यही सपा और यही विपक्षी सरकार होती थी तो अब तक वो लड़की ही गायब हो जाती थी यूपी से। ये हाल रहा है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन अखिलेश यादव तो अभी हाल ही में बयानबाजी कर रहे हैं कि देखिए, बेरोजगारी बीजेपी ने दी, महंगाई बीजेपी ने दी, अराजकता का जो माहौल है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने राम मंदिर के अलावा देश को अगर कुछ दिया है तो बेरोजगारी, महंगाई दी है, अराजकता का माहौल दिया है, नफरत की दुकान दी है। अखिलेश जी ने यूपी को क्या दिया? इनके पिताजी कहते थे लड़के हैं गलतियां हो जाती थी। अखिलेश के पिताजी ने क्या किया कि कार सेवकों पर गोली चलवा दी। अखिलेश ने क्या किया कि सारे यादव जो भी आती थी, पुलिस की वैकेंसी आती थी या कोई भी डिपार्टमेंट वैकेंसी, तो शिवपाल की एक लिस्ट अलग से आके चस्पा हो जाती थी। तो अखिलेश ने सिर्फ जातिवाद पे काम किया है। अपना इटावा सैफई में ये नर्तकियों को नचवाना, ये करना, इसके अलावा उन्होंने यूपी में कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन ये आरोप भी लगता है कि बीजेपी भी बस केवल हिंदुत्व तक सीमित है, इसके आगे इनका कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूमता हो, उससे हमें चिंता होती है। मंदिर मंदिर जाने से लोकतंत्र सर, अरे गुरुजी, हाँ गुरुजी एक सेकंड। अभी आपको जानना चाहिए, मीडिया के माध्यम से आपके बताना चाहूँगा, महिला वंदन बिल पास हुआ है। आप ईमानदारी से किसी भी धर्म की महिला को 30% या कितना परसेंट, बिल्कुल 33% रिजर्वेशन मिला है। इज इट हिंदू स्टेप टू अपीजमेंट फॉर हिंदूज? क्या ये न्यूट्रल सेकुलर लॉ नहीं है? तो फिर आप बात करते हैं कि केवल हिंदूवादी स्टेप लिए जाते हैं। महिला वंदन बिल क्या ये किसी हिंदू वर्ग को ही अपीजमेंट के लिए है? एक ठीक है, 3 तलाक का कानून था, 3 तलाक का कानून था जो कि 3 तलाक का कानून था जो कि महिलाओं के, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ था। एक जुबान में तलाक 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 बोलने पे उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती थी। ये एक तालिबानी कानून था। इस कानून को क्या ख़त्म किया गया? केवल हिंदू पक्ष को इससे फ़ायदा हुआ? क्या मुस्लिम महिलाएं दिल से उन्हें धन्यवाद नहीं दे रही हैं? आप देखिए, हम कोर्ट में रहते हैं रोज़, पहले जितने 3 तलाक के मामले आते थे आज वो कम हो चुके हैं। महिलाएं फ़ख्र से अपना और सम्मान के साथ ज़िंदगी जी रही हैं और परिवार के चारदीवारी के अंदर उन्हें इज्जत मिल रही है। तो जितनी हमारी ख़वातीन बहनें हैं उनकी भी इज्जत का काम किया गया है इस सरकार के द्वारा। और आज भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो इस्लाम का जो कानून है, जो शरीयत का जो कानून है, उसके खिलाफ भाजपा काम कर रही है, उसे खत्म करने का काम कर रही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यहाँ तालिबानी कानून नहीं चलेगा। एक यहाँ चलेगा तो भारत का संविधान। इस सरकार के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर जो जो निहित अधिकार हैं उन अधिकारों को लागू कराया जा रहा है। तालिबानी परंपरा के कानूनों को ठुकराया जा रहा है और ठुकराने पे जो ताकतें अपनी सत्ता जिनकी डोल रही है वो कमज़ोर महसूस कर रही है। लेकिन मैं अभी आपसे कहना चाहूँगा, अभी पर्दे की तरह हिलने लगी है इनकी दीवार, मगर शर्त ये थी कि इनकी बुनियाद हिलनी चाहिए। अभी इनकी बुनियाद हिलेगी, अभी तो पर्दे की तरह इनकी दीवार हिल रही है। तो तालिबानी कानून यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो केवल भारत का संविधान चलेगा।